हरि ओम नमो नमः। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अगले इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका चित परिचित डॉक्टर निहाल सिंह एमलिया आप सभी को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना दे रही है, युधिष्ठिर को कुछ इस प्रकार क्रोधित करना चाह रही है। कहती है कि इंद्र की उपमा वाले जिस अर्जुन ने आपको बहुत सारा धन धान्य आदि उत्तर पूर्व देश को जीत करके लाके दिया और वो आपके लिए वल्कल वस्त्रों को संग्रह करते हुए घूमता फिरता है, तो आप इसको देख करके क्या क्रोधित नहीं होते? क्या आपके मन में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता कि मेरा भाई जो इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है और वो आज इस काम में लगा हुआ है? क्या आपके मन को यह दुनोती ना? क्या आपके मन को यह क्रोधित नहीं करता है? क्या आप कोई क्रोध के आवेग को नहीं बढ़ाता है? अब इस श्लोक में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वनान्ति शय्या कठिनी कृताकृति, वनान्ति शय्या कठिनी कृताकृति, कचाचितौ विश्वकिव गजौ गजौ, कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ, कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ, विलोकयन् उत्साहसेन वादितुं, विलोकयन् उत्साहसेन वादितुं। तो कहा कि वन प्रदेश में वनांत शय्या, वन प्रदेश में जिसकी शय्या लगाई गई, क्योंकि जब से ये एकांतवास में रह रहे हैं तब से वन में ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ वन की शय्या अर्थात जमीन पर ही जिसका शयन हुआ, जमीन पर शयन होने से कठिन हो गई है आकृति जिसकी, कठिनीकृता आकृति। आकृति में दीर्घ इकारांत है और दीर्घ इकारांत का अर्थ हुआ कि ये कोई द्विवचन के लिए आया है, और द्विवचन के लिए है क्योंकि दो के लिए आया है। और वो दो कौन हैं तो आगे देखेंगे। कचाचितौ विश्वकिव गजौ गजौ, कचाचितौ कचों से अचित अर्थात जिसके कच व्याप्त हैं, केश पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। अगजौ गजौ, अगजौ अग कहते हैं, अग यानी अ नहीं के अर्थ में आता है और ग गमन के अर्थ में आता है। तो जो गमन नहीं करता हो ऐसा अग यानी पर्वत। और अगजौ अग ज और ज में जन्म उत्पन्न होने का अर्थ देता है ज से, तो अर्थ हुआ अगजौ का अग पर जन्म लिया हुआ, यानी अग पर उत्पन्न हुआ, यानी पर्वत पर उत्पन्न। गजौ इव हाथियों के समान, हस्तिनौ इव हाथियों के समान, एतौ ये दोनों, इमौ दोनों कौन, युगलौ युगल कौन, नकुल और सहदेव। तो इन दो के लिए वहाँ आकृति में दीर्घ आया। आकृति आकृति ही आकृति आकृतयः ऐसे द्विवचन है इकारांत का। कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ, कथम कैसे किस कारण से, तुम एतौ इन दोनों यमौ युगलों को देख करके, धृति संयमौ यमौ धृति और संयम यानी धैर्य और नियम, विलोकयन् उत्साहसेन बाधितुं, विलोकयन् सत्रि प्रत्ययांत है, विलोकयन् देखते हुए, विलोकयन् उत्साहसे न बाधितुं क्या तुम्हारे
ये बाधितुम न उत्साह से, तो आप धैर्य और संयम छोड़ने के लिए साहस नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से देख लें, अन्वय के साथ देखें। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, वन प्रदेश में अर्थात खुले हुए जंगल में भूमि पर सोने के कारण कठिनी कृताकृति, कठिन हो गई है, कठोर हो गए हैं शरीर, और विश्वक चारों ओर कचाचितौ, कचों से बालों से व्याप्त, अगजौ गजौ इव, पर्वत के हाथियों के समान, एतौ यमौ, इन दो युगल भ्राता यानी नकुल और सहदेव को विलोकयन देख करके, त्वम आप, कथम धृति संयमौ, कैसे धृति धैर्य को, संयमौ और संयम को, द्विवचन है धृति संयमौ, तो धृति और संयम को, धैर्य और नियम को, बाधितुम छोड़ने के लिए, न उत्साह से, कथम क्यों साहस नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों की दुर्दशा देख कर के भी आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके दोनों भाई इस तरह से व्यथित परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए जा रहे हैं जिनको आपने व्याख्या करते समय देखा, वही श्लोकार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। इमामहं वेद न तावकीं धियं, विचित्ररूपा खलु चित्तव्रतयः, विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां, विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः, इमामहं वेद न तावकीं धियं, विचित्ररूपा खलु विचित्तवृत्तयः, विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां, विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमाम अहम वेद न तावकीं धियम, न वेद मैं नहीं जान पा रही हूँ, इमाम इस प्रकार की, तावकीं धियम आपकी धी को, आपकी बुद्धि को मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, कि विचित्र रूपा खलु निश्चित रूप से, चित्तवृत्तयः चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त के जो मन की वृत्तियाँ हैं, वो है निश्चित रूप से विचित्र रूपा, विचित्र रूप वाली होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। विचिन्तयन्त्याः भवदापदां परां, परंतु विचिन्तयन्त्या भवदापदम आपकी आपत्ति को, और वो आपत्ति भी कैसी, पराम बहुत भयंकर आपत्ति को, विचिन्तयन्त्या, विचिन्तयन्त्या क्षत्रिय प्रत्ययांत है, तो चिंतन करते हुए, रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः, रुजन्ति, रुजन्ति का मतलब है पीड़ित करती हैं, रुग्ण करती हैं, चेतः मेरे चित्त को, प्रसभम जबरदस्ती से, हठात बलपूर्वक, ममाधयः मेरे मन में जो, चित्त में जो चल रही मानसिक व्यथाएं हैं, वो मुझे इन सब के लिए दुखित करती हैं, पीड़ित करती हैं। किसको सोच करके, विचिन्तयन्त्याः विचार करके, कौन से विचार करके, भवदापदाम आपकी आने वाली भयंकर आपत्तियों को देख करके मैं बहुत विचिन्तयन्त्या विचार करती हूँ, और विचार करने के बाद मैं दुखित होती रहती हूँ।
तो एक बार पुनः देख लेते हैं अन्वय के साथ। इमाम तावकीम धियम अहम न वेद। द्रौपदी कह रही है इमाम इसको, तावकीम धियम आपकी बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि लोगों की चित्तवृत्तयः खलु विचित्र रूपा। चित्तवृत्तियाँ तो सचमुच विविध प्रकार की होती हैं, विचित्र रूप वाली होती हैं। आपकी भवद आपदाम, आपकी पराम भवद आपदम, पराम बड़ी विपत्ति को विचिंतयन्त्या विचार करती हुई, सोचती हुई, मम चेतः मेरे चित्त की आधयः व्याधियाँ, व्याथाएँ, दुख जबरदस्ती से प्रसभम रोजंती व्यथित कर देती हैं, दुखित कर देती हैं। शब्दार्थों में इमाम इस प्रकार की, तावकीम आपकी, धियम बुद्धि को, अहम मैं द्रौपदी, न वेद नहीं जानती हूँ। चित्तवृत्तयः मन की वृत्तियाँ जो होती हैं, विचित्र रूपाः भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भवदापदम आपकी आपत्तियों को, खलु निश्चय ही, पराम अत्यधिक, चेतः चित्त को, मन को, मम मेरे, विचिंतयन्त्या विचार करती हुई, आधयः मेरी मानसिक व्यथाएं, प्रसभम रुजंती हठात पीड़ित करती हैं। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम, विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलै, अदभ्रदर्भामधिशय्यस स्थलीम्, अदभ्रदर्भामधिशय्यस स्थलीम्, जहासि निद्रामसि वै शिवारुतै, जहासि निद्रामसि वै शिवारुतै। पुराधिरूढ़, पुराधिरूढ़ पुरा पहले, अधिरूढ़ शयनम महाधनम, महाधनम शयनम महान धन से खरीदे गए, अर्थात बहुत महंगे महंगे शयनम पलंगों पर, शयन शैया पर, अधिरूढ़ जो सोया करते थे, जो आराम किया करते थे। विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई, और पहले स्तुति गीति मंगलई, गीति मंगलों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, यह जो विबोध्य से जगाए जाते थे। अदब्र दर्भाम अधिशय्य स स्थलीम, आज क्या स्थिति है कि सह वही, अदब्र दर्भाम अधिशय्य, अदब्र लंबे लंबे कुशाओं से युक्त, स्थल पर, स्थली में जमीन पर, अधिशय्य सो रहे हैं, सो करके, ल्य प्रत्यय लगा हुआ है, अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु ल्य प्रत्यय। जहासी निद्राम अशिवई शिवारुतई, अब शिवई अशिवई, शिवई यानी शुभ शुभ, और अशिवई अशुभ यानी बहुत बुरी बुरी, शिवारुतई, शिवारुतई कहते हैं गीदड़ों की रुतई रोदनों से, निद्राम जहासी नींद को त्यागते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप एक नज़र डाल सकते हैं। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि यह जो महाधनम शयनम, पहले बहुमूल्य शैया पर सोया करते थे, आज वही अदब्र दर्वाम अधिशय्य स स्थलीम, आज वही इस बहुत सी कुशाओं वाली भूमि पर सो रहे हैं। और पहले जो स्तुति और गीत गान आदि मांगलिक पाठों से जिनको जगाया जाता था, आज वही जहासी निद्राम अशिवई शिवारुतई, आज अकल्याणकारी या अशुभ गीदड़ों की रोने की आवाज़ से जो अपनी निद्रा का परित्याग करते हैं। तो ये 38वां श्लोक हुआ। अब देखते हैं अगला 39वां।
पुरोपनीतं नृपरामणीयकम् पुरोपनीतं नृपरामणीयकम् द्विजातिशेषेण यते ददंजसा द्विजातिशेषेण यद एतदंदसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम् तदद्यते वन्यफलाशिनः परम् परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः पुरोपनीतं नृपरामणीयकम् द्विजातिशेषेण यदेतदंजसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम् परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतम, पुरु और उपनीतम दोनों को हम निकालेंगे तो पुरा प्लस उपनीतम, पुरा यानी पहले, उपनीतम लाए जाते थे, प्राप्त हुआ था नृप, हे नृप, नृप में संबोधन है तो हे नृप, हे राजन। रामणीयकम, रामणीयकम कहते हैं सुंदरता को। द्विजातिशेषेण, द्विजातियों से बचे हुए, द्विजाति यानी ब्राह्मण भोज जब होता था ब्राह्मणों के द्वारा भोजन, उस भोजन से बचा हुआ जो शेष अवशिष्ट भाग था उस अंधसा, अंधसा यानी अन्न से, यत एतत रामणीयकम इस प्रकार की सुंदरता को उपनीतम आपने प्राप्त किया था। कहने का मतलब द्विजाति शेषेण, हे नृप, हे राजा, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के द्वारा अवशिष्ट अंधसा अन्न के द्वारा यत एतत रामणीयकम जो ये रामणीयकम सुंदरता है, पुरा उपनीतम त्वया वह आपके द्वारा पहले प्राप्त की गई थी। आज क्या है? तद अद्य ते वन्य फलाशिनः परम, वही आज आप वन्य फलाशिनः, आज क्या स्थिति है? बनेले फलों को ही खाते हैं। वन में जो उगने वाले फल हैं, वन में जो प्राप्त होने वाले फल हैं, वो आशिनः उन्हीं को भक्षण करने वाले ते आप परम यशसा समम परम, तो ते तत् यशसा उस यश के समान परम कार्श्यम परैति परम कृष्णता को प्राप्त हो गए हैं। यशसा समम क्यों कहा? क्योंकि जैसे आपका यश पहले जो यश था वह कृष्णता को प्राप्त हो गया है, ठीक वैसे ही आपकी यह वपु, यह शरीर भी कृष्णता को प्राप्त हो गया है, कमज़ोर सा हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो अन्न होता था वह अन्न आज उपलब्ध नहीं है। आज आप वन्य फलाशिन हो गए हैं और इन वन्य फलाशिन होने की वजह से शरीर को पूरी पौष्टिकता नहीं मिल पा रही है। तो हे नृप, हे राजन, यत एतत ते वपु, ये जो तेरा वपु है पूरा पहले द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजातियों से बचे हुए, ब्राह्मणों से बचे हुए अन्न से रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हुआ था। आज वही अद्य वन्य फलाशिनः वनेले फलों को खाने वाले ते तेरा तत् यशसा समम परम कार्श्यम परैति, वह यशसा परम, यशसा समम जैसे आपके यश कृष्णता को प्राप्त हो गया है, ठीक वैसे ही आपका शरीर भी कृष्णता को, क्षीणता को प्राप्त हो गया है। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 40। अनारतं यौमणिपीठशायिना, अनारतं यौमणिपीठशायिना वरञ्जयाद्राजशिरः स्रजाम्रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते
निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजलोनशिखेषु वर्हिषाम् अनारतं यौमणिपीठसायिना। यौ जो दोनों, अनारतम अनारतम निरंतर लगातार, यौ दोनों के दोनों। अब दोनों किसके लिए आया है, तो नीचे तृतीय चरण में आया है चरणौ। आपके जो दोनों चरण थे वह मणिपीठ सायिनौ, मणिपीठ पर सोने वाले थे। मणिपीठ सायिनौ, मणि निर्मित पाद पीठ पर शयन करने वाले यानी कि रखे जाने वाले। अरंजयत, सायिनौ होगा, संधि विच्छेद करेंगे। अरंजयत, रंजित करता है। राजशिरः स्रजाम रजः, राजशिरः राजाओं के सिर, और राजाओं के सिर पर लगी हुई स्रजाम मालाओं की, रजः रज से, परागकण से, तो रंग जाते थे। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब पहले आपके ये दो चरण मणिपीठ पर रखे जाते थे, राजा लोग आया करते थे, विभिन्न राजा लोग अपने सिरों को आपके चरणों पर रखते थे, तो उनके गले में जो मालाएं हुआ करती थी, उन मालाओं में से कुछ रज परागकण गिरा करते थे, और उनसे आपके दो चरण वो अरंजयत रंग जाते थे। निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते, लेकिन आज की स्थिति क्या कि तौ ते चरणौ, आपके वे दोनों ही चरण मृग द्विज अलून शिखेषु, हिरण मृग द्विज तपस्वी ब्राह्मण आदि, अलून अलून लून यानी तोड़े गए, अलून तोड़े गए अग्रभाग वाले, शिखेषु अग्रभाग वाले, वर्हिषाम कुशाओं के, तो वनेषु वनों में जंगलों में, निषीदतः यानी पढ़ते हैं, द्विवचन का रूप है। किसके लिए आया, चरणों के लिए आया। एक बार पुनः देख लेते हैं कि अनारतम निरंतर सदैव रत्न जटित पादुकाओं पर स्थित, तव चरणौ यौ चरणौ जो दोनों चरण मणिपीठ सायिना पहले रत्न जड़ित मणिपीठ पर स्थित रहा करते थे। और क्या, राजशिरः स्रजाम रजः अरंजयत, राजाओं के सिरों में पड़ी हुई मालाओं की रज परागकण से जो चरण रंगे जाते थे, अरंजयत तौ ते चरणौ, ऐसे वे ही आपके दोनों चरण आज मृग तथा ब्राह्मणों द्वारा छेदे गए, काटे गए नोकों वाले, क्योंकि मृग चरते हैं घास को, कुशाओं को, और ब्राह्मण कुछ काटते हैं, तो ऐसे मृग और ब्राह्मणों द्वारा छिन्न बर्हिषाम कुशाओं के समूह पर, कुशाओं पर, वनेषु निषीदतः वनों में जंगलों में आज आपके ये दोनों चरण पड़ते हैं। तो स्थिति यह है कि जो पैर पहले राजाओं की मालाओं के पराग से लाल होते थे, वही अब तीक्ष्ण कुशाओं से छलनी होकर खून से लाल होते हैं। तो क्या ये स्थिति देख करके आपको क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा द्रौपदी कह रही है। और इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।